हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम यहाँ पर हिमाचल हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है धामी गोलीकांड, या फिर आप कह सकते हो धामी फायर ट्रेजेडी। धामी गोलीकांड, जिसको हिमाचल के इतिहास में ब्लैक डे भी कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लो लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे धामी गोलीकांड क्या था, वो क्यों हुआ था और उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेन कंटेंट्स, यानी कि कौन कौन से कंटेंट्स है जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरा स्टेप वाइज चलेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रेम प्रचारणी सभा क्या थी, धामी प्रजामंडल, कमाहली कॉन्फ्रेंस, धामी फायर ट्रेजेडी, हिमालयन प्रिंसली स्टेट, भाई दो ना पाई दो। सो दीज आर आवर मेन कंटेंट्स विच वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो चलिए करते हैं शुरू। प्रेम प्रचारणी सभा। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा वॉज फॉर्म्ड इन 1937। तो क्या हुआ, धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1937 में की गई। क्यों की गई ये हम आगे देखते हैं। धामी इज नियर टू शिमला, सो पीपल ऑफ धामी यूज टू कम हेयर टू वर्क। तो धामी एक प्लेस है, धामी इज नियर अबाउट 31 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम शिमला। तो उस वक़्त धामी में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, तो धामी के लोग जो हैं वो शिमला नौकरी करने के लिए आया करते थे। तो जब वे शिमला नौकरी करने के लिए आते थे तो उनके द्वारा प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन किया गया। कब किया गया? 1937 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन कब किया गया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ मेकिंग धामी प्रेम प्रचारिणी सभा। देखिए, अगर धामी रियासत की बात की जाए तो उस वक्त वहाँ पर राणा का शासन था और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और धामी की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो भी बहुत ख़राब चल रही थी। इसलिए लोगों का मुख्य उद्देश्य था धामी रियासत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार लाना। और प्रेम प्रचारिणी सभा जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे बाबा नारायण दास, और पंडित सीताराम को उसका मंत्री बनाया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल कब बना और क्यों बना और क्या उसके मुख्य उद्देश्य थे। तो इस धामी प्रजामंडल का उद्देश्य था जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा है उसको शिमला प्रजामंडल में मिलाना। जो शिमला प्रजामंडल है उसमें धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को मर्ज करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। क्यों मर्ज करना था? क्योंकि धामी के लोग चाहते थे कि राजा जिस तरह से मनमानी कर रहा है, लोगों पर टैक्स लगा रहा है या फिर लोगों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है, उससे छुटकारा पाने के लिए, या आप कह सकते हो उसके बचाव के लिए, धामी के लोग चाहते थे कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बने जिसके द्वारा वो राजा के अगेंस्ट विद्रोह कर सके। इसलिए धामी प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब की गई? 13 जुलाई 1939 को। और धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को भी धामी प्रजामंडल में मर्ज कर दिया गया। आप कह सकते हो इसको अपग्रेड किया गया। ओके, राइट। आगे देखते हैं कमाहली कॉन्फ्रेंस। अब ये कमाहली कॉन्फ्रेंस क्या है? शिमला प्रजामंडल की बैठक कसुम्पटी के समीप कमाहली स्थान पर हुई। तो शिमला प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा एक बैठक की गई जो कि कसुम्पटी के कमाहली स्थान पर बुलाई गई। तो 13 जुलाई 1939 को यह बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भागमल सोटा ने की। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भागमल सोठा जी के द्वारा। और फाइनली धामी प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों की डिमांड यही थी कि एक बड़े लेवल पे एक संगठन बनाया जाए ताकि वे राजा के खिलाफ विद्रोह कर सके। और पंडित सीताराम बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। तो पंडित सीताराम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखते हैं मेन डिमांड। तो उनकी मुख्य मांग क्या थी?
जब ये कमाहली बैठक हुई, उसके द्वारा धामी प्रजामंडल के जो लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी राणा के समक्ष। वे कौन कौन सी मांगे थी? एंड ऑफ फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगार प्रथा की समाप्ति, 50% रिडक्शन इन लैंड टैक्स, भूमि कर में 50% की कटौती, फ्रीडम ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले मैं आपको बेगार प्रथा बता दूं। जब किसी आदमी को बिना वेतन के मजदूरी पे रखा जाता है उसे बेगार प्रथा कहते हैं। तो ये 3 जो डिमांड थी ये मुख्य मांगे थी जो धामी के लोगों ने राणा के समक्ष रखी। तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है, इन डिमांड्स को राजा के समक्ष रखने के लिए मनसाराम को 7 प्रतिनिधियों के साथ राणा के पास भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि ये जो डिमांड्स मैंने अभी आपको बताई, इन डिमांड्स को मनवाने के लिए। और साथ ही साथ राणा को यह भी बताया जाए अगर 16 जुलाई तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। तो राणा कौन थे? राणा का नाम है राणा दलीप सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रजामंडल के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, भागमल सोठा को एक छोटे दल के साथ 16 जुलाई 1939 को धामी की ओर भेजा गया। क्योंकि राजा ने डिमांड्स मानी नहीं तो अल्टीमेटली प्रजामंडल के रिप्रेजेंटेटिव ने एक्शन ले लिया। इस दल के पास कांग्रेस का एक झंडा भी था जिसको भगत राम और देवी सरन ने उठाया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भागमल सोठा वॉज स्टॉप्ड विद द टीम इन घनाटी। तो जैसे ही भागमल सोठा अपने छोटे दल के साथ जा रहे थे तो उनको घनाटी में रोक दिया गया। सोठा वॉज टेकन इनटू कस्टडी, सोठा को हिरासत में ले लिया गया। और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली उसके बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई वो भागमल सोठा की गिरफ्तारी के विरुद्ध थी कि सोठा को गिरफ्तार ना किया जाए, जो उनकी 3 जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। लेकिन राणा इन डिमांड्स को मानने के लिए राजी नहीं था, ना ही राणा भागमल सोठा को रिलीज करने के पक्ष में था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये भीड़ राणा के निवास स्थान पर जा पहुंची और अल्टीमेटली राणा घबरा गया और राणा ने उस घबराहट में गोली चलाने के आदेश दिए। पुलिस का जो दल था उनको राणा ने ऑर्डर दिया कि जो आंदोलनकारी है उन पर गोली चलाई जाए। और इसमें 2 व्यक्तियों की गोली लगने से मौत होगी। वे कौन थे? उमा दत्त एंड दुर्गा सिंह। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किन 2 लोगों की मौत होगी? उमा दत्त एंड दुर्गा सिंह। और भागमल सोठा को गिरफ्तार किया गया और अंबाला जेल भेज दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद धामी गोलीकांड इंसिडेंट की न्यूज़ पूरे भारत में फैल गई। कई लोगों ने गांधी जी और नेहरू जी को पत्र भी लिखे। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में इस घटना का उल्लेख भी किया है। नेहरू जी और गांधी जी ने अपने अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोग भेजे। नेहरू जी के द्वारा शांति स्वरूप धवन और गांधी जी के द्वारा दुनीचंद लॉयर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहरू जी के द्वारा शांति स्वरूप धवन और गांधी जी के द्वारा दुनीचंद लॉयर को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। इनको ये पता लगाना था कि धामी गोलीकांड कैसे हुआ और इसके पीछे क्या मेन कारण थे। आगे चलते हैं। हिमालयन रियासती प्रजामंडल। तो जैसे ही धामी गोलीकांड हुआ उसके बाद शिमला के रिप्रेजेंटेटिव ने हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना दिसंबर 1939 में की गई। इसका मेन उद्देश्य था पहाड़ी रियासत में पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज़ को सही तरीके से चलाया जाए। जैसे उस वक्त राणा गलत तरीके से मनमानी कर रहे थे, लोगों के सोशल पॉलिटिकल राइट्स का हनन कर रहे थे, तो ये सब बंद करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की और इनके द्वारा एक नारा दिया गया, भाई दो ना पाई दो। इसका मतलब है ना तो सेना में भर्ती होने के लिए जवान दिए जाएं और ना ही सरकार को किसी भी तरह का फंड दिया जाए। तो इस धामी गोलीकांड इंसिडेंट के बाद ही हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1939 में की गई। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। चलिए वीडियो को करते हैं एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।